नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं संतुलित करने के लिए। रसायन शास्त्र में कई स्टूडेंट का ये कमेंट में आता है कि सर संतुलित करने सिखाइए। तो आज हम आपको समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे और संतुलित दिया रहता है, ये समीकरण और संतुलित दिया हुआ है, इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने का ट्रिक्स क्या है, संतुलित करने का ट्रिक्स बताते हैं। तो एक समीकरण है Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस HCl प्लस H2। इसको कैसे संतुलित करेंगे? देखो Mg कितना है, यहाँ आसान तरीका समझो। Mg कितना है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। उसके बाद Cl कितना है, Cl भी एक है। उसके बाद H हाइड्रोजन कितना है, ये भी एक है। ठीक है, लेकिन इधर जो है ये अभिकारक में एक एक गो सभ्य है, कितना है, एक ही गो है। लेकिन प्रतिफल में क्लोरीन कितना है, क्लोरीन देखो 2 गो इधर है और हाइड्रोजन इधर 2 गो है। तो Mg तो इधर भी पुर गया और इधर भी पुर गया, क्लोरीन नहीं पुरा। अगर हम यहाँ पे 2 दे देते हैं तो इसका भी 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ये भी 2 गो पुर गया, समय 2 पूरा। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ पे Mg भी एक हो गया और HCl भी हो गया, ये Mg भी हो गया, Cl HCl। आया समझ में? आसान तरीका है संतुलित करने का। संतुलित समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होती है, दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहले क्या था, ये दोनों में असंतुलित था, यहाँ 2 नहीं था, ये भी ये जितना था इससे ज़्यादा इधर था। यहाँ Cl 2 गो था, Cl यहाँ पे 1 गो था, तो यहाँ पे 2 गो दे दिए तो पुर गया। आया समझ में? हाँ, अब देखो इसमें देखो Al यहाँ 1 गो है, यहाँ भी Al कितना है, एक ही है। अब देखो क्लोरीन इधर 3 गो है, क्लोरीन इधर 2 ही है, और कैल्शियम इधर 1 गो है, कैल्शियम 1 गो है इधर है। OH यहाँ 2 गो है, यहाँ OH 3 गो है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे ताकि दोनों बगैर संतुलित हो जाए? आसान तरीका से, आसान भाषा में करेंगे, बैठा देंगे, अंक देखेंगे, दोनों बगैर तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान हो गया तो क्या हो गया? संतुलित हो गया। सबसे पहले यहाँ Al2 दे देते हैं, तो यहाँ Al2 देते हैं तो यहाँ भी तो Al2 देना पड़ेगा, तब तो एल्युमिनियम बराबर हो गया। और क्लोरीन कितना हो गया, द्वितीय 6 क्लोरीन आती, यहाँ क्लोरीन क्या आ गया, 2 गो हुआ ना, तो यहाँ भी तो अब देखो तो यहाँ पे 3 दे देते हैं, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, कैल्शियम 3 गो हुआ तो यहाँ 3 दे देते हैं। अब मिलाओ, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो हुआ, क्लोरीन द्वितीय 6 क्लोरीन हुआ, कैल्शियम 3 गो, तो कैल्शियम 3 गो हुआ, OH कितना हो गया, द्वितीय 6, तो यहाँ द्वितीय 6 हुआ। आया समझ में? तो संतुलित किसे कहते हैं? जिसमें तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों पक्ष में क्या होता है, समान होते हैं, अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी दोनों बगल बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? बनेगा एक तो। और ये देखो इसमें और एक संतुलित और रासायनिक संतुलित करते हैं, एक वीडियो। FeH2O है, यहाँ देखो Fe 1 गो है, यहाँ Fe कितना है 3, तो इसमें 3 दे दो, Fe पुर गया। ऑक्सीजन यहाँ क्या है 4 गो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 गो, और यहाँ हाइड्रोजन 2 गो पुर गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 4 गो, तो यहाँ पे हमको 4 देना पड़ेगा। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 गो, लेकिन ऑक्सीजन 4 गो हुआ, तो यहाँ पे अगर 4 दे देते हैं तो 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन होगा, Fe3 हो गया, Fe3 हुआ पूरा। आया समझ में? आसान तरीका है बाबू बनाना, क्या बस दिमाग को दौड़ाने की जरूरत है, बस पढ़ने पे एकाग्रचित होकर ध्यान से पढ़ेगा ना, सब सब्जेक्ट तुमको हौला लगने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत करो, घर में व्यर्थ समय मत बिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो। अगर मैथ में मन उग गया तो साइंस पढ़ो, साइंस में मन उग गया तो रसायन शास्त्र पढ़ो, हो गया संस्कृत पढ़ो, कखनो हिंदी पढ़ो, सब सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, तब देखो कैसे मन लगता है पढ़ने में। आया ये समझ में आ गया? चलिए एक ठो और देखते हैं, ये दोनों हो गया, चलिए और भी कुछ देखते हैं, 1-2 ठो बनाने का तरीका, और 1-2 ठो। देखो एक है KClO3 है,
Cl प्लस O2। चलो इसको कैसे बनाएंगे, बनाओ इसको कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? अभी 3 को बताए तो बताइए कैसे बनेगा, आपसे अगर बनता है तो बताइए। इसको आसान ट्रिक्स में हम कैसे बनाएंगे, सबसे आसान तरीका में, दोनों बगल तत्वों की परमाणुओं की संख्या जिससे क्या हो सके, बराबर हो सके। के कितना है, एगो है, इधर भी के गो कितना है, एगो। क्लोरीन इधर एगो है, इधर भी एगो है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है। तो हमको कौन सा खोड़ हम दोनों में पुर जाएगा, तो 2 तिया 6, यहाँ 3 दिए तो 2 तिया 6, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 दे देंगे तो 2 तिया 6 ये भी पुर गया। यहाँ के 2 हो गया, Cl2 भी 2 हो गया, तो यहाँ तो 2 देना पड़ेगा ना। तक आप देखो के 2 हुआ, पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तिया 6, 2 तिया 6। आया समझ में? कितना आसान था संतुलित करने के लिए, समझ में आया? अब हो गया। और एक लास्ट देख लेते हैं, एक तो 5वां नंबर, एक संतुलित करने के लिए और देख लेते हैं। Al प्लस H2SO4 H2SO4 एरो Al2 SO4 का होल 3 प्लस H2O, ये है। अब देखो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। Al प्लस H2SO4 एरो Al2SO4 का होल 3 प्लस H2। अब इसको संतुलित करते हैं, कैसे गो संतुलित। एल्युमिनियम यहाँ कितना है, अलग है, ये 2 गो है, तो यहाँ सीधा एल्युमिनियम 2 गो दे दो, पूरा एल्युमिनियम पुर गया। अब सल्फर यहाँ SO4 यहाँ 4 गो, यहाँ भी SO4 पुर गया है, लेकिन यहाँ होल 3 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, होल 3 दे दो, तो यहाँ 3 दूना 6 गो हो गया, और ये भी पुर गया, तो यहाँ 3 दे दो, 3 दूना 6। ऑक्सीजन यहाँ क्या इतना हो गया, 3 चौका 12, 3 चौका 12 आया, पूरा नहीं पूरा, वो नहीं होगा, यहाँ एक्स्ट्रा वो पड़ गया था, तो समझ में आया। यहाँ पे अब एल्युमिनियम 2 गो हुआ, एल्युमिनियम 2 गो हुआ, H2 द्वितीया 6, तो द्वितीया 6 पूरा, SO4 3, S 3 गो हो गया, O भी 4 तिया 12, 4 तिया 12, S 3 गो हो गया। आया समझ, होल 3 का मतलब कि S 3 गो, आई 4 तिया 12। आया समझ में, पुर गया। कितना आसान है संतुलित करना, बस एकाग्रचित होकर आपको पढ़ने की जरूरत है। एक्सक्यूज कभी मत करो कि लाइन नहीं था, कि हम गरीब हैं इसलिए नहीं पढ़ सकते, एकदम मन से खाली पढ़ो। सुबह में उठ के, रात में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, गणित बनाओ, तभी आप बेहतर बनेगा। सब सब्जेक्ट को लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहेगा, तभी आप बेहतर बनिएगा। समझ में आया? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।